और भी अधिक बेईमानी से विस्तार करने के लिए छोड़कर आज की स्थिति में आत्मा साम्राज्य के साथ स्वर्गदूत और स्टारलो साम्राज्यों में अपनी नाक ऊपर करना। इस दृष्टि से उस समय उसके पिता ने वास्तव में क्या गलत किया था। संप्रदाय ने न केवल अपने पिता के साथ संबंध तोड़ने की घोषणा की, फिर भी इससे छिपाने के साथ समाप्त कर दिया। उन बड़ों ने गलती से उसके पिता पर दोष मढ़ा दिया। क्या वे वास्तव में उसके पिता को दोष दे सकते थे? 25 वर्षों तक उनके पिता हमेशा अवसाद में रहे और अंत में उन्हें पालने के लिए संप्रदाय के पक्ष को चुकाने के लिए खुद को क्षत विक्षत भी कर दिया। यह सोचकर टैंग सान अपनी मुट्ठी बंद करने में मदद नहीं कर सका। उनके पिता गलत नहीं थे, संप्रदाय था। ये विचार उसके मन में अनियंत्रित रूप से फैल गया। जैसे ही वह विचार कर रहा था, अचानक आश्चर्य की एक मधुर ध्वनि गूंज उठी। ये तुम हो? तुम वापस आ गए। टैंग सैन ने देखने के लिए अपना सिर उठाया। ये एक और परिचित व्यक्ति था, तीसरी पीढ़ी के शिष्यों में से एक उत्कृष्ट व्यक्ति। तीसरी पीढ़ी के लिए टैंग लॉन के प्रतिद्वंद्वी टैंग हू को धोखा दिया। वह बस दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था। वे कई सालों से नहीं मिले थे और टैंग हू की उपस्थिति और भी अधिक स्थिर हो गई थी। वास्तव में आरक्षित शक्ति के साथ एक भयंकर बाघ की तरह हर आंदोलन बेहद शांत लग रहा था। उसकी आंखों में प्रकाश स्पंदित था, विस्मय केवल चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी दुश्मनी थी। टैंग सैन को अब भी अपनी प्यारी बेटी ट्यान ट्यान की याद आ रही थी। इन वर्षों में पिछले 13 या 14 वर्षीय छोटी लड़की को भी एक युवा महिला में बड़ा होना चाहिए था। नमस्ते बड़े भाई। टैंग हू तांग सैन खड़ा था। शिष्टाचार को नहीं छोड़ा जा सकता था। टैंग सान अभी भी पारिवारिक कर्तव्य को बहुत गंभीरता से मानता था। टैंग हू ने हॉल में प्रवेश किया। तुम कब वापस आए? तांग सैन ने कहा। अभी अभी आए हैं। तांग हू ने सिर हिलाया। अगर मौका है तो नोटों की तुलना करें। टैंग सान ने भी मना नहीं किया। ठीक है, मैं किसी भी समय तैयार रहूंगा। टैंग हू ने और कुछ नहीं कहा। जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुआ, अचानक बाहर से कदमों की आवाज आई और क्लियर स्काई स्कूल के वर्तमान नेता टैंग जियो, टैंग ये और टैंग लॉन के साथ प्रवेश किया। टैंग हू को यहाँ देखकर टैंग जियो थोड़ा आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सका, केवल उसने अब इस पर ध्यान नहीं दिया। लिखते सैन, आप अंत में वापस आ गए हैं। टैंग सान जल्दी से आगे बढ़ा, एक घुटने के बल गिर गया। अंकल, मैंने आपको परेशान कर दिया है। टैंग जियो ने उसे पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। हम परिवार हैं, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आप सीगो द्वीप से वापस आ गए हैं। सीगॉड आइलैंड शब्द सुनकर चाहे टैंग लॉन हो या टैंग हू, उनकी आंखों की रोशनी चमक उठी। इन भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनकी निगाहें टकरा रही थीं, न झुक रही थीं। जाहिर है उन्होंने इन वर्षों में अपनी प्रतिस्पर्धा तय नहीं की थी। टैंग सान को स्वाभाविक रूप से टैंग जियो से इसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। उस समय टैंग जियो ने उसे सीगो द्वीप जाने की सलाह दी थी। हाँ, मैं अभी सीगो द्वीप से लौटा हूँ। अंकल, आप व्यक्तिगत रूप से क्यों आए? मुझे वहाँ बुलाना ठीक है। टैंग जियो हंसे। क्या मैं खुश नहीं हो सकता कि तुम वापस आ गए हो? ये अच्छा है कि तुम लौट आए। ये अच्छा है कि तुम लौट आए। टैंग सैन ने पूछा। अंकल, इस बार मैं अपने दादाजी के लिए संस्कार देने की उम्मीद में लौटा हूँ। मेरे पापा भी आ गए। मूल रूप से अभी भी मुस्कुराती हुई टैंग जियो की अभिव्यक्ति तुरंत जम गई। उसने जोर से टैंग सान के कंधों को पकड़ लिया। क्या कहा? लिटिल हाउ भी वापस आ गया। टैंग जियो की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। टैंग सान को देखकर खुद को नियंत्रित करने में लगभग असमर्थ थी। उसकी आंखों के रिम्स तुरंत लाल हो रहे थे। उसका मुंह बेहद अस्थिर था। टैंग सैन ने कहा, हाँ चाचा, पिताजी इस बार मेरे साथ संप्रदाय में वापस आए, इस उम्मीद में कि संप्रदाय में वापस पहचाने जाएंगे और दादा के लिए संस्कार प्रदान करेंगे। टैंग जियो ने एक गहरी सांस ली, जबरदस्ती अपने मूड को शांत किया। छोटा सैन, क्या आपको अब भी याद है कि उस समय बड़ों ने आपके लिए क्या आवश्यकताएं उठाई थीं? टैंग सैन ने सिर हिलाया। बेशक, मैं 3 आवश्यकताएं। पहला, स्पिरिट डॉलर स्तर की ताकत रखने वाले असील या उच्चतर रैंक के लिए खेती करें। दूसरा, 1 लाख साल की स्पिरिट रिंग प्राप्त करें। तीसरा, स्पिरिट वॉल टाइटल डॉलर को मारें। टैंग जियो ने कहा, तो इसका मतलब है आप पहले से ही? टैंग सैन ने फिर सिर हिलाया। हाँ चाचा, मेरे पिता अभी भी पहाड़ के बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम अब बड़ों को इकट्ठा कर सकते हो?
आप ये भी जानते हैं कि पिताजी ने 2 अंक काट दिए। मैं उन्हें बहुत देर तक इंतजार नहीं करना चाहता। टैंग सान की खबरों की श्रृंखला से टैंग जियो थोड़ा हैरान था और उसके बगल में टैंग लॉन, टैंग हु और टिंग यू टैंग सान को और भी अधिक चौंकाते दिखे। टैंग सान ने जो कहा उसका मतलब था कि उसके पास पहले से ही स्पिरिट डॉलो स्तर की ताकत है। वह कितने साल का था, 25 या 26? पहले से ही आत्मा डाउनलोड। ये कैसे संभव हुआ? टैंग जियो ने टैंग सान को देखा और ये जानकर हैरान रह गया कि वह वास्तव में अपने इस भतीजे के माध्यम से नहीं देख सकता था। वह शांत स्वर में बोला, लट्टे सैन, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि आपके पिता के व्यवसाय ने उस समय संप्रदाय को कितना प्रभावित किया था। एक लोहे की जाली गलती ये कोई छोटी बात नहीं है। 10 साल अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। क्या आप वाकई 3 आवश्यकताओं को पूरा कर चुके हैं? क्या मेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा कि मैं पहले तुम्हारे पिता के पास जाऊं? टैंग सान भौंके, अंकल, क्या तब सचमुच मेरे पिता की गलती थी? यहाँ तक कि अगर ये उसके लिए नहीं था तो मुझे यह न बताएं कि स्पिरिट हॉल हमारे क्लियर स्काई स्कूल को बंद कर देगा। टैंग जियो विचलित लग रहा था। उसकी आंखों में तुरंत क्रोध उठ रहा था। लट्टे सैन, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? भले ही तुम्हारे पिता मेरे छोटे भाई हैं, फिर भी मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर उसने स्पिरिट हॉल सुप्रीम पोंटिफ को वापस नहीं मारा होता तो स्पिरिट हॉल हमारे खिलाफ हल्का कैसे हो जाता? यह बहुत पहले ही फैसला सुना चुका है। आपके पिता को निष्कासित करने का आदेश आपके दादाजी ने पारित किया था। ये बड़ी चिंता का विषय है। आप केवल तीसरी पीढ़ी के शिष्य हैं। यदि आप बड़ों के सामने ऐसा कहते हैं तो आप भी। टैंग सान ने टैंग जियो को देखते हुए एक गहरी सांस ली। मुझे क्षमा करें चाचा, मैं बहुत आवेगी था। केवल मैंने वास्तव में पहले ही उन 3 आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है जो प्राचीनों ने मुझे उस समय दी थी। मैं अब भी आपको बड़ों को बुलाने के लिए परेशान करूंगा। उन्होंने वादा किया कि अगर मैं 10 साल के भीतर ये 3 काम कर सकता हूँ तो वे न केवल मुझे दादाजी को संस्कार करने देंगे बल्कि मेरे पिता को भी संस्कार देने के लिए वापस जाने देंगे। अपनी असीम स्तर की मानसिक शक्ति पर भरोसा करते हुए मानसिक पहलू में टैंग सान की क्षमताएं इससे भी ऊपर थीं। शायद उनके अंक 99 रैंक के थे। वह अब गहराई से समझ सकता था कि उसके चाचा अब कितने उत्साहित हैं। वे बिल्कुल ईमानदार भावनाएं थी। टैंग सान ने एक बार अपने चाचा पर भी शक किया था। आखिरकार उनके पिता ने संप्रदाय से निष्कासित कर दिया और उनके चाचा को सबसे अधिक लाभ हुआ और फिर उनके चाचा भी अपनी मां को पसंद करते थे, इसलिए वे ईर्ष्यापूर्ण बदला की संभावना से इनकार नहीं कर सकते थे। भले ही उसने उसे क्लियर स्काई 9 एब्सोल्यूट सिखाया, फिर भी टैंग सान अपने चाचा के प्रति अपनी सतर्कता को पूरी तरह से हटा नहीं सका। केवल जब वह इस बार लौटा तो उसके विचार बदल चुके थे। एक व्यक्ति अपनी मनोदशा का ढोंग कर सकता था, अपनी ताकत का ढोंग कर सकता था और अपने शिष्टाचार का भी ढोंग कर सकता था, लेकिन मानसिक उतार चढ़ाव का नकली नहीं बनाया जा सका। भले ही टैंग सान के लिए टैंग जियो के दिल में देखना असंभव था जब वे बोलता था, और विशेष रूप से जब उसने अपने पिता को लौटते हुए सुना तो उसकी मानसिक उतार चढ़ाव और मनोदशा पूरी तरह से एकमत थी, बेहद ईमानदार थी। वह दर्द के भीतर घनी स्नेह की अनुभूति थी। वह अपने पिता को देखना चाहता था, लेकिन ये भी नहीं चाहता था कि उसके पिता संप्रदाय में लौट आए ताकि बड़ों और संप्रदाय के शिष्यों द्वारा उसकी निंदा की जा सके, जिसे टैंग सान समझ सके। ये भी सिर्फ इसलिए था कि टैंग जियो के प्रति उसके संदेह पूरी तरह से दूर हो गए थे। उनके पिता के व्यवसाय को संप्रदाय के बुजुर्गों के सामने स्पष्ट कर दिया गया था। टैंग जियो के थोड़ी देर के लिए क्रोध से बड़बड़ाने के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। चूँकि ये मामला है तो ठीक है टैंग लॉन्ग यहाँ। टैंग लॉन्ग ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। टैंग जियो ने कहा, मेरे आज्ञा को पारित करो। मामलों पर चर्चा करने के लिए 5 बुजुर्गों को ड्राइंग रूम में बुलाओ। हाँ, टैंग लॉन्ग ने उत्तर दिया और जल्दी से जाने के लिए मुड़ गया। जाने से पहले उसने अभी भी टैंग सान को एक नजर में शूट करने के बारे में सोचा, कुछ हद तक प्रशंसात्मक निगाह। भले ही टैंग लॉन्ग के पास टैंग सान से बात करने का समय नहीं था, फिर भी वे यह बहुत हैरान था कि टैंग सान पहले ही 80 रैंक पर पहुंच चुका था। केवल उसे विश्वास था कि टैंग सान कुछ इस तरह से मजाक नहीं कर रहा होगा। बहुत पहले 5 बड़ों की आकृतियां एक पंक्ति में अंदर चली गईं। ठीक पीछे की तरह जब
टैंग सान एक बार 5 बुजुर्गों से मिला तो दूसरा सबसे आगे चला गया और 7वां सबसे पीछे। जब उन्होंने टैंग सान को देखा तो वे संयोग से एक दूसरे को देखकर आश्चर्य प्रकट करने के लिए सहमत हो गए। स्पष्ट रूप से उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि टैंग जियो द्वारा उन्हें बुलाने का संबंध टैंग सान से होगा। पहले 4 एल्डर सीधे हॉल में शीर्ष 4 सीटों पर गए और बैठ गए। केवल 7वें एल्डर, जो एक बार टैंग सान से लड़े थे, सीधे उनके पास गए। उन्हें कई बार देखा, आप वापस आ गए हैं क्या वे 3 आवश्यकताएं बहुत कठिन थीं? आपके पास अभी भी कुछ साल बाकी हैं, कड़ी मेहनत करें। हमारे क्लियर स्काई स्कूल के लिए हार मत मानो। बस इसी समय टैंग सान ने कुछ इतना चौंकाने वाला कहा कि टैंग जियो और क्लियर स्काई स्कूल के सभी बुजुर्गों के भाव एक साथ जम गए। क्या क्लियर स्काई स्कूल के पास अभी भी हारने के लिए कोई चेहरा है? क्या कहा? टैंग सान के सबसे करीबी 7वें बड़े तुरंत गुस्से में थे। एक हथेली टैंग सान के चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। टैंग सान ने धीरे से अपने दाहिने हाथ में सीगॉड ट्राइडेंट लहराया। जैसे ही वह 7वें बुजुर्ग की हथेली से टकराया, एक दबी गूंज उठी। टैंग सान ने एक बाल भी नहीं हिलाया, लेकिन 7वें एल्डर की हथेली शाफ्ट से टकराने पर वापस उछल गई। सौभाग्य से उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, या उसे अपना संतुलन पकड़ने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ सकता था। लिक्टेसन, तुम क्या बकवास कह रहे हो? टैंग जियो ने लगभग एक ही कदम में टैंग सान की ओर कदम बढ़ाया। भले ही वह टैंग सान को डांटते हुए दिख रहा था, उसने अपने शरीर को टैंग सान और 7वें बड़े के बीच में रख दिया। अभी अन्य 4 बुजुर्गों ने भी ये सब देखा था और दूसरे बड़े के नेतृत्व में टैंग सान की ओर देखा। टैंग सान का चेहरा शांत था, उदासीनता से बोल रहा था, ये बकवास नहीं है, यह सच है। 12 स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड में कितने लोग अभी भी हमारे क्लियर स्काई स्कूल के बारे में जानते हैं? यदि आप क्लियर स्काई स्कूल का उल्लेख करते हैं तो वे इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? जैसे कछुए अपने सिर को खोल के अंदर खींचते हैं। क्या क्लियर स्काई स्कूल का अभी भी कोई चेहरा है? पर्याप्त। टैंग जियो ने दहाड़ लगाई। एक हथेली टैंग सान के चेहरे की ओर थपकी। इस बार टैंग सान ने न तो चकमा दिया, न ही विरोध करने के लिए कोई आंदोलन किया और सख्ती से टैंग जियो के थप्पड़ को स्वीकार किया। केवल टैंग जियो के थप्पड़ ने केवल उसका चेहरा बगल में मोड़ दिया। सीगॉड ट्राइडेंट के एंकर के रूप में टैंग सान दूर नहीं गए। इसके अलावा जबकि टैंग जियो उग्र लग रहा था, उसके थप्पड़ ने केवल 10% ताकत का इस्तेमाल किया। उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद बह निकली, लेकिन टैंग सान ने उसे पोंछने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके विपरीत अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाकर 3 अंगुलियां फैला दी। आज मेरे यहाँ कुल 3 मामले हैं। पहला, बड़ों को ये साबित करने के लिए कि मैंने पहले ही उन 3 आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है जो आपने मुझसे उस समय उठाई थीं। दूसरा, मेरे पिता के साथ दादाजी को संस्कार देना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भी, मैं अपने पिता को साबित कर दूंगा कि उस समय जो हुआ वे मेरे पिता पर नहीं था। उसी समय मेरे पास 2 आत्मिक हड्डियां भी होंगी जिनके साथ मेरे पिता ने संप्रदाय को चुकाया था। निर्भय अच्छे स्वभाव वाले दूसरे बड़े ने आखिरकार बात की। एक गंभीर शक्तिशाली आभा अचानक उसके शरीर से निकल रही थी, जो सभी दिशाओं से टैंग सान को दबा रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि टैंग सान वास्तव में अपने दबाव का सामना करते हुए वहां खड़ा था, जैसे कि उसने इसे महसूस ही नहीं किया हो। टैंग सान, आपको क्या लगता है कि ये कहाँ है? आप हमसे इस तरह बात करने के काबिल कैसे हैं? 7वां, उसे पकड़ो। संप्रदाय गुरुवार, आपने भी उनके आचरण को देखा है। मैं पहले उनसे अपने बड़ों का अनादर करने के पाप पर प्रश्न करूंगा। 7वां बुजुर्ग दहाड़ता है। काली रोशनी बढ़ती है। क्लियर स्काई हैमर अचानक निकल जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, टैंग जियो ने चिल्लाते हुए जल्दी से उसके सामने अवरुद्ध कर दिया। पकड़ना। टैंग सान अभी भी कृतज्ञ लग रहा था। एक ठंडी उसी दे रहा था। मुझसे लड़ना चाहते हो? बाहर ठीक है। बोलते समय वह जमीन से धक्का दे दिया। हाथ में सुनहरा त्रिशूल लेकर पहले से ही कमरे से बाहर निकल गया। टैंग जियो चिंतित महसूस कर रहा था। लिक्टेसन, उसके समाप्त होने से पहले उसके पीछे 7वां प्राचीन पहले से ही पीछा कर रहा था। लाचार होकर टैंग जियो भी केवल बाहर कदम रख सका और अन्य 4 बुजुर्ग भी उनकी आंखों में एक खतरनाक रोशनी टिमटिमाते हुए पीछे पीछे चल पड़े।
टैंग सान न केवल कमरे से बाहर निकल गया, कुछ छलांगों में वह पहले ही संप्रदाय छोड़ चुका था। मुख्य द्वार से पहले फ्लैट खुली जगह पर पहुंच गया था। सातवां बड़ा बहुत तेज था, उसने पलक झपकते ही पकड़ लिया। बच्चे, क्या तुमने आज गलत दवा ली? सातवां बड़ा जोर से चिल्लाया। टैंग सान के पास अभी भी सीधे साधे बुजुर्ग के बारे में कुछ अच्छी राय थी, लेकिन आज वे यहाँ अपने पिता के लिए, न्याय के लिए आया था और स्वाभाविक रूप से वे यहाँ पीछे नहीं हटेगा। वह धीमी आवाज में बोला, सातवें बड़े, मैं आपको बड़े के रूप में सम्मान देता हूँ, लेकिन अगर आप लड़ने के लिए दृढ़ हैं, तो इस कनिष्ठ को असभ्य होने का दोष न दें। इसके बजाय सातवां बुजुर्ग गुस्से से हंस पड़ा। अच्छा बच्चा, मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपने पंख उगा लिए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने असभ्य हो सकते हैं। इसके बाद वो टैंग सान से हार गया। भले ही उसने अपनी आत्मिक शक्ति का केवल 40% ही इस्तेमाल किया था, उसके दिल में वे हमेशा मेल नहीं खाता था। टैंग सान उस समय सिर्फ एक आत्मा राजा था। जब उन्होंने सिगॉर्ड ट्राइडेंट को अभी अभी थप्पड़ मारा तो उनकी हथेली में अभी भी रिबाउंड से दर्द हो रहा था। अपने जलते हुए क्रोध में उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। उसके हाथ में साफ आकाश हैमर ने अत्याचारी थोपने का तरीका पकड़ रखा था, सीधे टैंग सान के सिर पर वार कर रहा था। टैंग सान ने अपनी आत्मा को मुक्त नहीं किया। सातवें बड़े के क्लियर स्काई है मर का सामना करते हुए वो आधा कदम पीछे हट गया। सिगॉर्ड ट्राइडेंट को दोनों हाथों से क्षैतिज रूप से ऊपर उठाते हुए चिल्लाते हुए शुरू, जिस क्षण हथौड़े और ध्रुव मिले वह भी तब था जब हाउलिंग स्काई डॉल, तांग जियो और अन्य 4 बुजुर्गों ने पकड़ लिया। माउंट ताई के दबाव के साथ सातवें बुजुर्ग का 9 चमकदार स्पिरिट रिंगों के साथ अपने क्लियर स्काई है मर को स्पिरिटलेस टैंग सान की ओर मारते हुए देखकर टैंग जियो डर से पीला पड़ गया, लेकिन अब उसे भी बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने बुरी तरह आंखें बंद कर ली। टाइटल डॉलों के इस तरह के हमले का सामना करते हुए अपनी आत्मा को मुक्त किए बिना टैंग जियो ने नहीं सोचा था कि टैंग सान के लिए दूसरा परिणाम हो सकता है। बूम! एक बहरा विस्फोट पहाड़